रॉयल गार्ड की आत्मा एपिसोड 2 नया राजा द अवेकनिंग। रात बहुत देर से किले में ठहरी हुई थी। ऐसी रात जो आगे बढ़ना भूल गई हो, जहां समय चलता नहीं, सिर्फ दबाव बनाता है। शाही किले के ऊपर आधा चांद था, पूरा नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अधूरा छोड़ दिया हो। हवा में सीलन थी, पत्थरों से उठती सड़ांध, लोहे की पुरानी गंध। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे फेफड़ों में हवा नहीं, किसी कब्र की ठंडक भर रही हो। उत्तर द्वार के सामने रॉयल गार्ड अब भी मौजूद था, घुटनों के बल, पीठ सीधी, सिर झुका हुआ, तलवार जमीन को छू रही थी। लेकिन इस बार उसकी नोक कांप रही थी, और ये कांपना हवा की वजह से नहीं था। वो पल जब सब कुछ बदल गया। एएसआई टीम के सदस्य अब बोल नहीं रहे थे। डर ने उन्हें चुप नहीं कराया था, किले ने कराया था। हर इंसान को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो जोर से सांस भी ले ले तो कोई सुन लेगा। दीवारें बहुत पास लग रही थी, छत बहुत नीचे, और तभी धप, एक हल्की सी आवाज। कोई गिरा नहीं था, कोई टकराया नहीं था, फिर भी आवाज आई। टीम का एक जवान पीछे हटते हटते एक पुराने पत्थर से टकरा गया। उसी पत्थर पर कुछ रखा था, कुछ जो वहां नहीं होना चाहिए था। मुकुट। वो मुकुट धूल में आधा दबा हुआ था, जंग लगी धार, टूटे हुए नुकीले किनारे। लेकिन अजीब बात ये थी, उस पर धूल जमी हुई नहीं लग रही थी, जैसे वो अभी अभी रखा गया हो, या जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। जवान ने अनजाने में हाथ आगे बढ़ाया। डॉक्टर आरव ने मुंह खोलकर कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए, और जैसे ही उंगलियां मुकुट से टकराईं, पूरा किला सांस रोक बैठा। किले की धड़कन। पहले हवा रुक गई, फिर दीवारों की कराहत थम गई, और उसके बाद धड़कन। एक नहीं, दो नहीं, पूरे किले की। पत्थर धड़क रहे थे, फर्श धड़क रहा था, छत धड़क रही थी। एएसआई टीम के कुछ सदस्यों ने अपने सीने पर हाथ रख लिया, क्योंकि उन्हें लगा ये धड़कन उनके दिल से आ रही है। लेकिन नहीं, ये किले की धड़कन थी। शरीर मिलना। मुकुट उठते ही उस जवान की रीढ़ सीधी हो गई, बहुत ज्यादा सीधी। उसकी गर्दन अजीब कोण में मुड़ गई, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर उसे सीधा कर दिया हो। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें पलक झपकने का नाम नहीं। मुंह खुला, और फिर आवाज आई, इतने वर्षों बाद। होठ नहीं हिले, फिर भी आवाज साफ थी। वो हवा में नहीं गूंजी, वो सीधे हर इंसान के दिमाग में उतरी। डॉक्टर आरव के हाथ अपने आप कांपने लगे। उसे समझ आ गया, ये आत्मा नहीं है, ये कुछ और है। रॉयल गार्ड का बदलता अनुशासन। रॉयल गार्ड, जो अब तक सिर्फ एक पहरेदार था, धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका उठना अचानक नहीं था, हर हरकत नापी तुली। घुटने सीधे हुए, पीठ और तनी, कंधे चौड़े, जैसे सदियों पुरानी ट्रेनिंग अब भी शरीर में जिंदा हो। उसने तलवार उठाई, सीधी की, 2 कदम आगे बढ़ा, और फिर सलाम। बिल्कुल वही सलाम जो किसी जिंदा राजा को दिया जाता है। एएसआई टीम का खून जम गया। डॉक्टर आरव की आवाज बस फुसफुसाहट थी, नहीं, ये वही सलाम है। नया राजा बोलता है।
मुकुट पहने शरीर ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना घमंड, सिर्फ भूख। राजा बदलते रहते हैं, ठहराव, पहरा वही रहता है। रॉयल गार्ड ने सिर और झुका लिया, तलवार की पकड़ और मजबूत हो गई। डॉक्टर आरव की हिम्मत। डॉक्टर आरव आगे बढ़ा। उसके भीतर डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा। ये राजा नहीं है, ये सत्ता है। मुकुट हल्का सा हंसा। नाम बदलते रहते हैं, भूख नहीं। आरव ने कठोर आवाज में कहा। राजा वीरेंद्र तांत्रिक था। उसने मरने से पहले एक ऐसी शक्ति को बुलाया जो उसे अमर बना दे। हवा भारी हो गई। भयानक सच। मुकुट ने धीरे से जवाब दिया, मैं अमरता नहीं देता, मैं उत्तराधिकारी देता हूं। आरव के मुंह से बस इतना निकला, तुम राजा नहीं बनाते, तुम राजाओं को खाते हो। किले की दीवारें फिर से कराह उठीं। शपथ। रॉयल गार्ड पहली बार बोला। उसकी आवाज में कोई गूंज नहीं थी, बस थकान। मैंने शपथ ली थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। शपथ राजा से नहीं, भूमि से ली जाती है। और उसी पल दीवारें जिंदा हो उठी। जिंदा चिनाई। दीवारों पर पुराने दृश्य उभरे। रणवीर को, रॉयल गार्ड को जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा था। उसकी सांसें टूट रही थी, ईंटें सीने पर चढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी पहरा दे रही थीं। उसका आखिरी वाक्य, मेरा पहरा नहीं टूटेगा। मुकुट की आवाज गूंजी। पहला आदेश। रॉयल गार्ड ने तलवार उठाई और इस बार उसका रुख इंसानों की तरफ था। पहला आदेश। रॉयल गार्ड की तलवार अब पूरी तरह उठ चुकी थी। उसकी नोक सीधे इंसानों की तरफ थी। एएसआई टीम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक कदम भी पीछे हटे, क्योंकि सबको पता था यहां पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। किला अब सिर्फ इमारत नहीं था, वो एक बंद जबड़ा था जो धीरे धीरे भींच रहा था। मुकुट की भूख। मुकुट पहने शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज फर्श पर नहीं पड़ रही थी, फिर भी हर किसी को उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसने रॉयल गार्ड की तरफ देखा। पहरा सिर्फ बाहर से नहीं होता, अंदर से भी होता है। रॉयल गार्ड की उंगलियां तलवार की मुठ में और धंस गईं। रॉयल गार्ड की मजबूरी। डॉक्टर आरव रॉयल गार्ड के सामने आ खड़ा हुआ। उसका गला सूख चुका था, फिर भी उसने कहा, रणवीर, तुम जानते हो ये राजा नहीं है। रॉयल गार्ड की आवाज बहुत धीमी थी। मैं जानता हूं। एएसआई टीम सन्न रह गई। आरव चिल्लाया, तो फिर क्यों? रॉयल गार्ड ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि शपथ सच नहीं देखती। शपथ का जहर। रॉयल गार्ड ने अपनी तलवार आरव के पास रख दी, इतनी पास कि उसकी ठंडक उसकी चमड़ी में उतर गई। शपथ आदेश पूछती है, न्याय नहीं। आरव की आंखें भर आईं। और इंसानियत? रॉयल गार्ड चुप रहा। चुप्पी ही उसका जवाब थी। पहला कदम। मुकुट ने फिर आदेश दिया, गिनती शुरू करो।
रॉयल गार्ड ने धीरे धीरे एएसआई टीम की तरफ देखा। 1, 2, 3। हर गिनती के साथ किसी के दिल की धड़कन छूट जाती। चौथे नंबर पर एक जवान रो पड़ा। दीवारें बोलती हैं। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं, पुरानी आवाजें, चीखें, गिड़गिड़ाहट और सैनिकों की कसम। डॉक्टर आरव समझ गया, ये किला पहले भी लोगों को निगल चुका है। विद्रोह की शुरुआत। जब रॉयल गार्ड 5वें नंबर पर पहुंचा, आरव चिल्लाया, रणवीर, तुम्हारी शपथ राजा के लिए थी, इस भूख के लिए नहीं। रॉयल गार्ड का हाथ रुक गया।